मैच तो आप जीत जाते हो यार, मैच जीत जाते हो, मैच की तो कोई इसमें बात ही नहीं थी। यहाँ पे आप फर्स्ट ओडीआई जीत जाते हो, रोहित की कप्तान में आप ओडीआई मैच जीत जाते हो, नागपुर में ये मैच आप जीत लेते हो। पर यहाँ पे सवाल अभी बंद नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपने राहुल को खिलाया, कौन सी बैटिंग नहीं कराई। यहाँ पे आपने जायसवाल को खिलाया, आप उनको ओपन करवाते हो। आप वहाँ पे ठीक है, कोहली नहीं थे, आपने गिल को ओपन कराया, ठीक है, वहाँ पे आपने वरुण चक्रवर्ती को लिया, उनको खिलाया नहीं। तो स्वागत है आपका हाथ जोड़ के सोनी क्रिकेट तक में। और यहाँ पे करेंगे पहले ओडीआई की बात। अब यहाँ पे पहले ओडीआई में क्या हमको देखने को मिला, पहले तो प्लेइंग 11 देखिए आप। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। अब प्लेइंग 11 में आपके कोहली नहीं थे, ठीक है, आपके कोहली नहीं थे, कोहली इंजर्ड थे, ठीक है, आप कोहली यहाँ पे नहीं थे। पर कोहली की जगह आप जायसवाल को खिलाते हो। अब आप जायसवाल को खिला लेते हो क्योंकि यहाँ बैटिंग से ही वो कर लेते हैं। आप जायसवाल को खिलाते हो तो जायसवाल आपके ओपन होते हैं और गिल आप नीचे कर देते हो वाइस कैप्टन। जबकि गिल ने यहाँ पे ओपन करना है आपके रोहित के साथ, और नीचे आपके कोहली होंगे 3 पे, आपके 3 पे कोहली होंगे। पर आपने यहाँ पे खिलाते हो 3 पे गिल को। अब यहाँ नीचे थोड़ा आप देखते हैं कि आप यहाँ पर अर्शदीप को नहीं खिलाते हैं। अब अर्शदीप आपके नहीं होते हैं, आपको डर है कहीं आपके वहाँ पे इंजर्ड होंगे, आपके बुमराह इंजर्ड होंगे, तो उनकी जगह हर्षित राणा को खिलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद सिराज से आगे हो गए, पैकिंग ऑर्डर में आगे हो गए हैं, हर्षित राणा आगे हैं। अब हर्षित राणा को आप हर जगह गए तो हर्षित राणा खेलते भी हैं, पर आपको कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ पे बुमराह यहाँ पर अगर फिर नहीं होते तो उनकी जगह आपने उनको खिलाया भी। उन्होंने यहाँ पे 3 विकेट भी लिए, उनका डेब्यू भी होता है, वो 3 विकेट भी ले जाते हैं। पर यहाँ पे आप फिर एक बॉलर शॉट खिलाते हो, फिर एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाते हो, आप धोखे के साथ जाते हो, तीसरा आप हार्दिक पांड्या के साथ जाते हो। तो यहाँ पे कुछ फिर आप कभी कह रहे थे कि यहाँ पे एक जैसे स्पिनर नहीं होंगे, जडेजा एंड अक्सर एक जैसे स्पिनर आप खिलाते हैं। रोहित की कप्तान में ये नहीं मिलता था, आपको फिंगर स्पिनर चाहिए होता था ये, और आप दोनों को एक साथ खिलाते हो, ये भी ठीक है। तो प्लेइंग 11 में तो आपने चेंजेस करे। फिर आप उसके बाद जब आप यहाँ पे पहले बॉलिंग का फैसला आया था, पहले बॉलिंग हुई इंडिया की और बैटिंग की इंग्लैंड ने टॉस जीत के। अब यहाँ पे इंग्लैंड करता है तो इंग्लैंड के धुएंधार हो रखे हैं यार, इंग्लैंड यहाँ पे टक्कर नहीं दे पा रही है इंडिया को। अब इंग्लैंड यहाँ पे पहले फिल शॉट और बेन डिकेट की अच्छी पारी चलती है, और फिल शॉट 43 मारते हैं और बेन डिकेट 32 मारते हैं। 26 बॉलों में यहाँ पे 43 मार देते हैं फिल शॉट, तो थोड़े से रन आ जाते हैं, आरसीबी वाले फिर खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आरसीबी वालों को लगता है कि हमारा फिल शॉट चल रहा है। फिर नीचे यहाँ पे जो रूट, अब रूट की गाड़ी यहाँ पे रूट इंडिया में रूट अलग ले चुकी है, तो उन्होंने भी 19 रन मारे, हमारे जा जडेजा ने यहाँ पे आउट किया। अब यहाँ पे फिर हर्षित राणा हैरी ब्रूक को आउट कर देते हैं। नीचे आपके जोस बटलर 52 रन मारते हैं, जो कि इस सीरीज इस दौरे पे मार रहे हैं। T20 में वहां पे देखा होगा आपने, उन्होंने वहां पे भी अच्छा करा था। यहाँ पे फिर जोस बटलर मारते हैं, इनसे उम्मीदें भी हैं, फिर वो मारते हैं। और हमारे बापू उनको आउट कर लेते हैं। अक्सर जी कहते हैं नहीं जी, वहां अंग्रेजों को महात्मा गांधी बापू ने भगाया था, या फिर अंग्रेजों को आपके कैप्टन को मैं भगाऊंगा। फिर यहाँ पे बापू भी ले लेते हैं। फिर नीचे जैकब बैथल के फिर रन आते हैं, 51 रन मारते हैं, और फिर आरसीबी वालों का शोर जोर से हो जाता है। आरसीबी वाले को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो जैकब बैथल भी चल रहा है। आते जी ठीक है, वो भी चल रहे हैं, 51 रन उन्होंने भी मारा। फिर आते हैं नीचे आपके लिविंगस्टन। अब लिविंगस्टन यहाँ पे फिर आरसीबी के, और ये तो नहीं चलते हैं आज, ये यहाँ पे हर्षित राणा इनको भी आउट कर लेते हैं। फिर कार्स कोर्स मिला के जफराज किशन के पास लगा के 248 तक स्कोर पहुंच जाता है, ऑल आउट हो जाते हैं। पर इनकी कहानी ऑल आउट की तो यहाँ की नहीं है। लास्ट 25 इनिंग्स में 19 बार ही ऑल आउट हुए हैं। लास्ट 25 इनिंग्स जो इनके हुए हैं, 3 टोर इन्होंने किए हैं। अब 3 टोरों में जो ये लास्ट के 3 टोर हैं, इसमें इन्होंने 25 इनिंग्स खेले हैं, और 25 इनिंग्स में इनके 3 बार ये 19 बार ये ऑल आउट हुए हैं। तो यहाँ पर कहानी इनकी भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ले दे के इनका 248 स्कोर पहुंच जाता है। फिर इंडिया आती है खेलने। अब यहाँ पे इंडिया खेलने आते तो यहाँ पे बात क्या थी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे बात ये थी कि हम ओपन देखना चाहते हैं, पर जायसवाल आते हैं यार रोहित के साथ। अब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वो बनाते हैं कि आपके कोहली अंदर आएंगे तो गिल तो बाहर जाएंगे नहीं,
जाना है जायसवाल को। अब जायसवाल को बाहर जाना है, अगर आपको लेफ्टी चाहिए तो नीचे आप पंत को खिला लेते, आज मौका भी था। अगर पंत को खिलाते तो राहुल और पंत को आप एक साथ कर देते, पर आपने ये भी नहीं किया। अब यहाँ पे बैकिंग पैकिंग ऑर्डर में यहाँ पे आप ठीक है जायसवाल को खिलाते हो, पर जायसवाल तो आपके खेलेंगे नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में अंदर आ जाएंगे आप। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में तैयारी कर रहे हो तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या तैयारी कर रहे हो? आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे ठीक है आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप जायसवाल को खिलाएंगे नहीं, वहां पे आपके गिल होंगे। गिल आपके वाइस कैप्टन भी है, गिल अच्छा भी कर रहे हैं। गिल वो पंजाबी में कहते हैं गिल गिल का मामला है, दिल का मामला है, कुछ ऐसे ही है। तो वहां पे अच्छा तो खेल रहे हैं, तो गिल रन भी बना रहे हैं। आपने उनको 3 पे खेला, अब 3 पे आएंगे अपने कोहली। अब कोहली 3 पे आएंगे तो आप आपके 1 2 3 4 तो छोड़िए, पर 1 2 3 करते हैं पहले। आपके रोहित और गिल और यहाँ पे आपके कोहली, अब आपके 3 तो ये फिट हो गए हैं, आप इनको खिलाओगे तो जायसवाल की यहाँ पे जगह बनेगी नहीं। अगर नीचे आपको लेफ्ट हैंड खिलाना है तो वहां पे पंत को खिला सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। पर ठीक है आपने जो भी किया, पर साथ ही यहाँ पे आप, अब मैच जीतना यहाँ पे जरूरी नहीं था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ये था कि आप कैसे कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो। तो आपने यहाँ पे वाई जायसवाल 15 रन मारते हैं, ठीक है, उन वो आउट हो जाते हैं, जोफ्रा से उनको आउट कर देते हैं, फिर शर्ट कैच पकड़ लेते हैं, वो आउट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे पर रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा यहाँ पे आउट हो जाते हैं, वो तो 2 ही रन बनाते हैं, उनका तो यहाँ पे ऐसे सीन चल रहा है। लास्ट के 10 पारे देखो तो एक शतक है, वो भी T20 52, बाकी उनका कहीं 4 7, वो तो 2 के आंकड़े भी छूने में मुश्किल हो रहे हैं। तो उनका समस्या यहाँ पे जो आएगी, तो रोहित शर्मा का फॉर्म बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। रोहित शर्मा तो आपके चल ही नहीं रहे हैं। अब रोहित शर्मा नहीं चल रहे हैं तो 7 गेंदों में वो 2 रन मात्र मारते हैं, साकिब महमूद के शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे उनके शिकार अगर रोहित शर्मा हो गए हैं, रोहित शर्मा अगर आपके वो फॉर्म बना हुआ है, तो आप नीचे भरोसा करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके आते हैं यहाँ पे 3 नंबर गिल। अब शुभम गिल यहाँ पे आते हैं, और सुमन गिल यहाँ पे अच्छा भी करते हैं। सुमन गिल एक तरफ से लगे हुए हैं, पर साथ में आते हैं उनके श्रेयस अय्यर। अब अय्यर जी का तो कमाल ही अलग था। अब अय्यर कई लोगों का शोर था कि गिल को आप बाहर करो यार, जायसवाल को खिलाओ, गिल को बाहर करो, जायसवाल को खिलाओ। यहाँ पे था अय्यर नहीं होने चाहिए। अब यार इस लड़के का दोष क्या है? अब हमने ये वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पे इन्होंने श्रेयस अय्यर ने 500 रन मारे यार वर्ल्ड कप में 2023 में, तो इनकी वजह से तो आप फाइनल हारे नहीं थे, तो जो आप इनको बाहर करते। आप यहाँ पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी इनका लगातार अच्छा प्रदर्शन था। आपने फिर वही बात आ गई, अगर सुमन गिल ने रणजी में 102 रन मारे थे लास्ट में, तो वो भी फॉर्म लेके आए, पर जिसके रन वहां आए उसके रन यहाँ भी आए, तो फॉर्म आपकी लगी रहती है, तो इसलिए बोला जाता है कि डोमेस्टिक खेलिए। तो यहाँ पे आपके गिल और यहाँ पे अय्यर, पर अय्यर आपके शॉर्ट बॉल डाले जाते हैं, बाउंसर से उनका इस्तेमाल किया जाता है, और वो पुल अच्छा मारते हैं, कट अच्छा मारते हैं। तो श्रेयस अय्यर यहाँ पे 36 बॉल में 59 रन मारते हैं, 63 की एवरेज से। अब 63 की एवरेज से अगर ये रन मारते हैं तो 36 बॉल में मारते हैं। अब 36 बॉल में ये रन मारते हैं तो 163 का इनका स्ट्राइक रेट होता है, 9 चौके 2 छक्के काफी लपेटे इन्होंने मारे। फिर आप अगर ये आउट होते हैं यहाँ पे जैकब बैथल की गेंद पे। अब आप लगे हैं एक तरफ से आदिल रशीद, एक तरफ से आपके लगे हैं जैकब बैथल, पर आपको चाहिए यहाँ पे लेफ्टी। अब आपको के राहुल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आप उनके साथ गलत फिर 6 नंबर खिला रहे हो, तो वहां पे आपको के राहुल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उनकी जगह भेज देते हो अक्षर पटेल। अगर यहाँ पे आपको के राहुल पे अगर भरोसा नहीं है, तो आप यहाँ पे आपको लेफ्टी भी चाहिए, तो आप पंत को खिला लेते। आज तो जगह भी थी, जायसवाल ने वैसे ही नहीं खेलना है, हमने पहले डिस्कशन कर दिया, जायसवाल ने तो वैसे भी नहीं खेलना है, तो आप क्यों ना पंत और केएल को एक साथ एक ही अखाड़े में, ठीक है आप दोनों एक ही कुएं में खेलो, आप जो इनमें से अच्छा करता वो आगे भी आपके स्टील करता, पर नहीं, आप यहाँ पे के राहुल को आपने विकेट कीपर खिलाना है, और के राहुल पे आपको भरोसा भी नहीं है, के राहुल पे आपको भरोसा नहीं है, आप अक्षर पटेल को ऊपर ले आते हो, ठीक है आप उनके सामने आगे डाल देते, उनके भी देख लेते उनके फॉर्म, पर आप यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए क्या लेके जा रहे हो, आप फॉर्म देखोगे। अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इन्होंने 2 रन मारे, यहाँ पे के राहुल 6 नंबर पे 2 रन मारे, ये आउट हो गए हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कल आप 9 तारीख को जो मैच होना है यहाँ पे आप पंत को खिला लोगे, पंत तो आपके सूची में नहीं है अभी,
अब यहाँ पे राहुल फॉर्म से आपको दिक्कत है, राहुल के रन नहीं आए हैं। राहुल यहाँ पे आपके जो पिछले जो श्रीलंका में थे 2 मैच खिलाए, लास्ट में आपने उनको ड्रॉप किया, फिर आपके टेस्ट में उनके रन सही आपको लगे नहीं, तो आप अगर उनके रन नहीं आ रहे, उनके फॉर्म साथ नहीं है, तो यहाँ पे चिंता का सबब है। तो यहाँ पे आप अक्षर पटेल को ऊपर कर लेते हो राहुल की जगह। अब अक्षर पटेल 5 आते हैं, अक्षर पटेल यहाँ पे अच्छा भी करते हैं। अक्षर पटेल तो यार बापू 4 नंबर 5 नंबर वाला प्लेयर लगता है। बापू यहाँ पे दबा के दोहराए, बापू ने अच्छे रन मारे, 52 रन उन्होंने भी मारे, 47 बॉलों में 52 रन, 6 चौके 1 छक्का भी मारा, 110 की स्ट्राइक रेट थी। तो बापू यहाँ पे अपना काम करेंगे। पर क्या आप यहाँ पे किसी दिन अगर जल्दी आपके 5 आउट हो जाएंगे, वहां पे तो आप फंस जाओगे ना। अगर ऐसे फॉर्म नहीं होगी, अगर राहुल पे आपको विश्वास नहीं, तो वहां पे आप फंस सकते हो, ये कहने का हमारा वो। तो यहाँ पे सुमन गिल, फिर सुमन गिल 27 रन की पारी खेलते हैं, अच्छी पारी खेलते हैं, पर साकिब में उनके उसमें आउट हो जाते हैं। और गिल तो अच्छा खेल ही रहे हैं, तो गिल तो आपके वाइस कैप्टन है, वो खेलेंगे। तो वो थे 96 बॉलों में उन्होंने 87 रन मारे थे। फिर नीचे आपके लास्ट में आते हैं पांडे जी। पांडे 6 बॉलों में 9 रन मारते हैं। साथ ही आपके जडेजा आपके 10 बॉलों में 12 रन मारते हैं। तो मैच आप जीत लेते हो, 6 विकेट है, 4 विकेट से आप मैच जीत जाते हो, 6 विकेट ही आपके जाते हैं, पर आप मैच जीत जाते हो। पर यहाँ पे बॉलिंग में बात की जाए तो हर्षित राणा ने यहाँ पे 3 विकेट लिए, अच्छे विकेट लिए। हर्षित राणा, मोहम्मद शमी को 1 ही मिला, और मोहम्मद शमी की कौन में सही थी, 4 की कौन में थी। साथ ही वहाँ पे अक्षर पटेल 1 विकेट मिलता है। और सबसे अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पे जडेजा की। अब जडेजा की अच्छी गेंदबाजी, बापू की यहाँ पे अच्छी बैटिंग, तो अगले मैच आप इनको जरूर देना चाहोगे। पर आपने वरुण चक्रवर्ती को रखा है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको उनको ले जाने वाले हो, तो आपको यहाँ पे उनका वो कराना चाहिए था, डेब्यू कराना चाहिए था, यहाँ पे वो खेलने चाहिए थे, पर आप ऐसे नहीं करते। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिलती है, हार्दिक पांड्या यहाँ पे बिना विकेट लेस होते हैं, पर ले दे के आप मैच जीत जाते हो। 39 ओवर में 38 ओवर के बाद आप मैच जीत जाते हो। तो मैच तो आप जीत जाते हो, ये इसमें तो कोई शंका नहीं थी, पर आपके कहीं ना कहीं सवाल और छूट गए हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो अभी के लिए इतना ही है। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रो कीजिए, और हमें ऐसे ही प्यार दीजिए, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी के लिए इतना ही है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।